तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगता है ना जब सरकार कोई भी चीज़ आपको फ्री में दे, जैसे फ्री का बिजली या फ्री की यात्रा सेवा या फिर डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में ढुके, मतलब बहुत ही मजा आता है ना। लेकिन क्या हो जब मैं आपको ये बोलूंगा कि यही मजा कैसे देश के लिए सजा बन जाता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? कैसे इसी वजह के चलते देश के सामान्य नागरिक को भोगना पड़ता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आइए मैं आपको समझाता हूं कि जब सरकार फ्री में पैसे बांटती है या फ्री में ही कोई यात्रा सेवा या बिजली देती है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार के पास पैसे सीमित मात्रा में होती है और सरकार के पास पैसे आसमान से नहीं टपकते, वे हम ही लोग के थ्रू जाते हैं, या तो टैक्स के जरिए या फिर जीएसटी के जरिए। और जब सरकारें फ्रीबीज पे पैसे खर्च करने लगती है तो फिर इससे विकास कार्य के लिए पैसे बहुत ही कम बचता है। और जब सरकार की कमाई कम और खर्च ज्यादा हो जाए तो फिर इससे देश की जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ने लगती है। और अगर ये फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ते रहे तो फिर इससे बहुत भयावह नुकसान होता है देश के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट का बोझ बढ़ते रहता है, देश का कर्ज बढ़ते रहता है और इसका असर सीधा भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ता है। और ये जो फ्रीबीज में पैसा सरकारें बांट देती है यह फिर कहीं ना कैसे तो आएगा ही, जिसके लिए सरकार क्या करेगी? जीएसटी बढ़ा देगी, फ्यूल पर टैक्स बढ़ा देगी या फिर सरकार के द्वारा कोई नए प्रकार का टैक्स भी लगा दिया जाएगा, जिसका असर मुख्य तौर पर मिडिल क्लास लोगों पर और सामान्य नागरिक पर होगा। इससे गरीबी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। फ्रीबीज में पैसे बांटने से प्रोडक्टिव स्पेंडिंग कम हो जाती है, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो कम पड़ सकते हैं। फ्रीबीज में पैसे बांटने से कंजप्टिव स्पेंडिंग बढ़ती है जो कि तुरंत खर्च हो जाते हैं। वही मुफ्त का पैसा देकर, मुफ्त की वस्तुएं देकर या फिर चुनाव जीतने के लिए कई प्रकार के चुनाव से पहले जो फ्री के गिफ्ट दिए जाते हैं, इससे कंजप्टिव स्पेंडिंग बढ़ती है। और अगर ये बढ़े तो इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी धीमा हो जाएगा। फ्रीबीज में पैसे बांटने से लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती है, यानी कि लगातार बिना काम के कोई लाभ मिलता रहे तो काम करने की प्रेरणा लोगों में घट जाती है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी लोगों में कम हो जाती है। और लोगों का कम प्रोडक्टिव होना देश के डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। लोगों की आदत बन जाती है, सरकार दे देगी, हमें क्यों मेहनत करना। और सबसे जरूरी जो लोग नहीं समझते, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है फ्रीबीज के चक्कर में। अगर फ्री में आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो, क्योंकि जब लोगों के अकाउंट में बिना काम के फ्री में पैसे आएंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई चेन उतनी रहेगी, क्योंकि सरकार सप्लाई चेन से ज्यादा फ्रीबीज में ध्यान दे रही है। और डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई चेन वही की वही रहेगी या फिर कम रहेगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो याद रखें, अगर आपके अकाउंट में फ्री में बिना कुछ काम किए पैसे आ रहे हैं तो ये भविष्य में महंगाई को बढ़ाने वाला है और फिर इसका बोझ आपके ऊपर ही पड़ेगा। और इन सब चीजों से मुझे सबसे अजीब बात ये लगती है कि जो सामान्य नागरिक है वो फ्रीबीज का विरोध करने के बजाय इसका खुल के सपोर्ट करती है। मतलब सामान्य नागरिक खुद पागल रहती है कि हाँ मेरे अकाउंट में फ्री में पैसे ढुके, बजाय इसके विरोध करने के, सरकार से सवाल पूछने के कि आप इतने पैसे अगर फ्री में बांट देंगे तो डेवलपमेंट क्या खाक होगा। और देखिए, महंगाई बढ़ने से अर्थव्यवस्था पे जो भी असर पड़ेगा या सामान्य नागरिक के जीवन में जो भी असर पड़ेगा ये भोगना हम लोगों को ही पड़ेगा। जो भी नेता लोग देश सेवा छोड़ करके केवल अपने जेबें भरने के लिए या फिर अपनी पीढ़ियों के भविष्य को सही करने के लिए राजनीति में आते हैं, वो केवल आपको भड़काते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। वो आपको जागरूक करने के लिए नहीं आते, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं ताकि उनकी जेबें भरते रहे और उनकी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो इस बात का ध्यान रखें कि कौन से नेता की कौन सी नीति के कारण देश का भला हो सकता है या फिर देश का भविष्य खतरे में आ सकता है। नेताओं पे आंख बंद करके विश्वास ना करें, अपनी भी खुद की रिसर्च एनालिसिस करें और थोड़ा हिसाब किताब कीजिए कि इतने पैसे अगर बांट दिए जाए सभी में तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, बजट कितने आते हैं और बजट का वो अमाउंट कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में कितना लगता है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। आप भी देखिए और देखना भी चाहिए ताकि हम सरकार से सही समय पर सही सवाल कर सके। धन्यवाद।